शांत महायज्ञ में कलश स्थापना का अपना एक विशेष महत्व है। कलश को तीर्थों, सुख, समृद्धि, ज्ञान, मंगल, सुरक्षा और शुभता का प्रतीक माना जाता है। कलश में सभी देवी देवताओं के साथ ही समस्त तीर्थों का निवास भी माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजते हैं। कलश के मध्य भाग में मातृशक्तियां निवास करती हैं। साथ ही घट को ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। कलश स्थापना करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और माना जाता है कि कलश में ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं एकत्रित होती हैं, जो पूरे मंदिर में फैलकर सकारात्मक वातावरण का निर्माण करती हैं। वैदिक परंपरा में जहां तक मंदिर के कलश व ध्वजा के दर्शन होते रहते हैं, उतना क्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसी मान्यता है कि उस क्षेत्र में परमात्मा का प्रभामंडल अधिक सक्रिय रूप में उपस्थित होता है। सनातन धर्मानुसार यदि किसी मंदिर के केवल कलश व ध्वजा का दर्शन कर प्रणाम कर लिया जाए तो मंदिर जाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। राजगढ़ क्षेत्र के डिम्मन परगना में विद्यमान देवता की देवठियों में मुख्य रूप से कुरूड पर 3 कलशों की स्थापना होती है। जो प्रमुख कलश होता है वो अन्य 2 कलशों की तुलना में अधिक ऊंचा और आकार में बड़ा होता है। शांत महायज्ञ में क्रूड स्थापना होने के बाद उस क्रूड में लोहे की शोभल द्वारा कीलन किया जाता है, जिसमें 3 जगहों पर शोभल गाड़ने का विधान है। इन 3 जगहों पर 3 कलशों की स्थापना होती है। मुख्य कलश जो सबसे ऊंचा और आकार में सबसे बड़ा होता है, बिल्कुल क्रूड के मध्य में स्थापित होता है, जिसमें त्रिदेवों सहित समस्त दैवीय शक्तियों का निवास होता है, तथा अन्य 2 कलशों में माता महाकाली और क्षेत्रपाल देवता भैरव विराजमान रहते हैं। कलश पूजन ब्राह्मणों के मुखारविंद से विभिन्न वैदिक मंत्रों द्वारा होता है। एक विशेष परिवार के लोगों को मंदिर में कुरूड के शीर्ष पर शोभल लगाने का अधिकार होता है और उनके द्वारा ही यह कार्य संपन्न किया जाता है। कलश स्थापना मंदिर के कुरूड पर हो जाने के बाद शिखा पूजन किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यमान देवता की देवठियों में शाबर मंत्र युक्त पूजा विधान प्रयोग में लाया जाता है। इन्हीं शाबर व लौकिक मंत्रों द्वारा देवता का पूजन, शांत महायज्ञ पूजन, काली पूजन, 64 जोगिनी व योगिनी पूजन किए जाते हैं।